नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जी होरा शो में। आज हम आपको पुणे की एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक परिवार की है जिन्होंने एक पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया, लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ वह हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी को अंत तक जरूर देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में बताएं। राकेश, उनकी पत्नी सुजाता और उनका 8 साल का बेटा आर्यन मुंबई में रहते थे। राकेश की नई नौकरी पुणे में लगी थी और परिवार ने वहां शिफ्ट होने का फैसला किया। उन्होंने पुणे के कोरेगांव इलाके में एक पुरानी हवेली किराए पर ली। यह हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन किराया बहुत कम था। हवेली में पहली बार पहुंचने पर सुजाता ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब सा है। हवेली के बड़े दरवाजे, ऊंची छतें और पुराने फर्नीचर ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। लेकिन राकेश ने कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। इतनी बड़ी हवेली इतनी कम कीमत में मिल रही है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। शाम को परिवार ने अपने सामान को सही जगह रखा और खाने के बाद सोने चले गए। रात के लगभग 2 बजे सुजाता को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि खिड़की के पास एक परछाई खड़ी है। वह घबराकर उठी और राकेश को जगाया। जब राकेश ने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। राकेश ने इसे सुजाता का वहम कहकर बात टाल दी, लेकिन सुजाता के मन में डर बैठ गया। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आर्यन के खिलौने अपने आप हिलने लगते, तो कभी घर के दरवाजे और खिड़कियां बिना वजह खुल और बंद होती थीं। एक दिन आर्यन ने सुजाता से कहा, मम्मी, मैंने देखा कि एक बूढ़ी आंटी खिड़की के पास खड़ी थी। यह सुनकर सुजाता डर गई। उसने खिड़की के बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली में एक पुराना नौकर रामलाल काम करता था। उसने एक दिन सुजाता और राकेश को हवेली का सच बताया। उसने कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है। कहते हैं कि यहां एक अंग्रेज रहता था जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। तभी से इस हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। कई लोग यहां आकर रह चुके हैं, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं सके। रामलाल की यह बात सुनकर राकेश को लगा कि यह सब झूठ है, लेकिन सुजाता को लगने लगा कि कुछ तो गलत है। एक रात राकेश ने सुना कि बरामदे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप गिर गई। राकेश डर गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन आर्यन अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर को बुलाने पर पता चला कि वह ठीक है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। सुजाता ने महसूस किया कि यह हवेली की आत्मा का असर हो सकता है। राकेश ने तय किया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। उसने एक प्रसिद्ध पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली को देखकर कहा, यहां नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। यहां हवन और पूजा करनी होगी। पूरे दिन पूजा हुई। पूजा के दौरान हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। पुजारी ने बताया कि यह आत्मा अब गुस्से में है और इसे शांत करने के लिए और प्रयास करने होंगे। पूजा के बाद हवेली में शांति लौट आई। पुजारी ने कहा, अब यह आत्मा यहां नहीं है, लेकिन यह जगह रहने लायक नहीं है। इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। राकेश और उसका परिवार तुरंत उस हवेली को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। दोस्तों, यह थी पुणे की भूतिया हवेली की सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द जी होरा शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।